कोरोना वायरस के चलते पढ़ाई और परीक्षाओं पर बहुत असर पड़ा है। जेईई और नीट परीक्षा को लेकर उलझन अब तक खत्म नहीं हुई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में परीक्षाएं कराने का आदेश दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद भी हर तरफ से इन परीक्षाओं को देरी से कराने का निवेदन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी छात्रों में इस बात की खुशी नहीं है। उनका ये कहना है कि महामारी के इस दौर में परीक्षाओं के समय एक ही सेंटर में इतने बच्चों का परीक्षा देना खतरा साबित हो सकता है, इसलिए इन परीक्षाओं को और देरी से कराना चाहिए। I request all the higher authorities to please postpone this NEET and JEE mains exams, because if one student is affected in this exam center, all the students will be affected. From the students, the coronavirus will be passing to the parents. From the parents, it will be again attacking the community. मेरे हिसाब से आई थिंक एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाना चाहिए, क्योंकि कंसिडरिंग द सिचुएशन एट अ टाइम लाखों के बच्चे एक साथ बैठना, दूर दूर से आना, एक जगह बैठना विदाउट एनी नेसेसरी प्रिकॉशंस, इट इज़ डेंजरस फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टाफ एंड इन्विजिलेटर्स ऑल्सो। इसलिए आई थिंक पोस्टपोन हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम्स लोग कंडक्ट करते हैं बोल रहे हैं, ये पैंडमिक सिचुएशन में एग्ज़ाम्स रखना अच्छी बात नहीं है। कहीं को बोले तो बहुत सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहती और बहुत बाजू बाजू बैठते लोग, और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं होती और इन्विजिलेटरों को भी प्रॉब्लम होती। फिर उसके ऊपर से स्टूडेंट्स को बहुत दूर दूर से आना पड़ता है, उन लोगों को सही ट्रैवलिंग वो नहीं है, और आना बोले तो भी बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को। तो इस सिचुएशन में अगर एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करें तो अच्छा रहेगा। वहीं कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि तय समय पर परीक्षा ना देने से उनका साल खराब हो जाएगा, जिसके चलते वे इस बार एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। हमें एग्ज़ाम देना है और विपक्ष पार्टी क्या कहती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम हॉस्टल में रहते हैं, उसका वो मेरा एक ईयर ख़राब हो जाएगा, उससे हमें एग्ज़ाम देना है। सर तैयारी तो पूरी हो गई थी, कोरोना की वजह से थोड़ी बहुत रुकी हुई थी, पर क्या करें, अब बाहर रह रहे हैं, किराया भाड़ा लग रहा है। सरकार को इस हम लोग से क्या मतलब है, हम लोग ने तो तैयारी पूरी की है, हम लोग का ईयर बेकार जाएगा। परीक्षाएं जैसे भी हों करानी तो चाहिए, पूरी सेफ्टी का प्रबंध किया जाए। एज ए स्टूडेंट मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मतलब परीक्षा कराएं, जो भी रूल है मतलब कि पूरी उसके साथ में कराएं, सेफ्टी के साथ में कराएं। मतलब थोड़ा टाइम ले जैसे 4 दिन की होती हैं तो उसको 8 दिन में कराएं, शिफ्टें कम करें, लेकिन उसको कराएं। बच्चों मतलब कि जो साल भर तैयारी करते हैं, और फिर इस टाइम पे बच्चों के ऊपर ज़्यादा डिप्रेशन चल रहा है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चल रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें। छात्र ही नहीं, कई मुख्यमंत्रियों समेत राजनीतिक नेताओं ने केंद्र से इन परीक्षाओं को देरी से कराने का निवेदन किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को चिट्ठी लिख ये निवेदन किया कि बच्चों के लिए परीक्षा केंद्रों में आना खतरे की बात है, इसलिए इसे कुछ समय बाद करवाना चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र से परीक्षा के समय हो सकते खतरे की जांच कराने और अनुकूल समय पर परीक्षा करवाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने जेईई मेंस को 1 से 6 सितंबर और नीट की परीक्षा को 13 सितंबर को आयोजित करने का फैसला किया है।